मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में तारों की जो चालें हैं, नक्षत्रों की जो दिशाएं हैं, अब परिवर्तन का रुख मोड़ रही हैं। अब वो एक ऐसे दायरे में अपने आप को बांध कर नहीं रखना चाहती जहां से तुम्हें कोई लाभ ना मिले। अब उनमें परिवर्तन की एक पूरी श्रृंखला का आगमन हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम एक ऐसे क्षेत्र में आने वाले हो जहां से तुम सुख, समृद्धि और खुशियों को निरंतर आकर्षित कर रहे हो। और इसलिए आज तुम्हारे पास यह खास दिव्य संदेश आया है। यह खास दिव्य संदेश पूरी तरह से समय के बंधनों से मुक्त है। यह दिव्य संदेश पूरी तरह से जातिगत और मानवीय धारणाओं से भी मुक्त है। ये जैविक रूप में उपलब्ध होने वाला, तुम तक पहुंचने वाला अलौकिक संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से जो सबसे खास बात तुम्हारे साथ होने वाली है वह है तुम्हारे जीवन में आने वाले मार्गदर्शन और उस मार्गदर्शन को तुम तक पहुंचाने वाले कुछ मार्गदर्शक। ये मार्गदर्शक विभिन्न रूपों में तुम तक पहुंचने वाले हैं। ना केवल ये तुम तक पहुंचेंगे बल्कि तुम पर इतनी कृपा भी बरसाएंगे कि तुम्हारा हृदय पूरी तरह से समृद्धि से भर जाएगा, कि तुम्हारे मन में इतने उफान उठेंगे जो तुम्हें जीत की राह तक बढ़ाते हुए चले जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम क्या होने वाले हो और तुम क्या हो रहे हो यह तुम अभी भाप नहीं पा रहे, लेकिन जीवन की परिस्थिति अब ऐसी बन रही है कि तुम वास्तविक रूप में सच्चाई के साथ धर्म को अपनाते हुए एक ऐसी राह पर चलने को विवश होगे जहां तुम्हारे सामने चुनौतियां तो आएंगी, एक नहीं अनेक। जो चुनौती तुम्हें दुख के रूप में परिवर्तित होते हुए दिखाई देने वाली है, ये चुनौती ऐसा लगने वाला है जैसे तुमसे सब कुछ छीनने को तैयार हो रहा, जैसे सब कुछ तुमसे दूर जाने को तैयार हो रहा। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बिल्कुल इससे उलट होगी। इसके पीछे ऐसा नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। वास्तव में इसके पीछे की सच्चाई तो ये है कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में करने के लिए यह किया जा रहा है। तुम्हें इस कदर मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है कि जब भी तुम्हारे समक्ष बड़ी से बड़ी चुनौती भी क्यों ना हो, तुम घबराओ ना, तुम भयभीत ना हो, तुम विचलित ना हो, तुम पर कोई आंच ना उठा सके, कोई तुम पर जरा भी लांछन ना लगा सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तत्काल भविष्य में जो कुछ भी घटने वाला है वह बड़ा ही अविस्मरणीय है। यह तुम्हारी आत्मा से संयुक्त होकर परम तत्व चेतना, परम आत्मा में समाहित होने वाली ऊर्जा के रूप में होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जो दैवीय जीवन है वह इस लोक का नहीं है। तुम्हारे जीवन में ऐसी भव्यता, ऐसी दैवीय गुण जो आ रहे हैं वह इस लोक से होने वाले नहीं है। और वास्तव में जीवन प्रगति की ओर जब मनुष्य का चलने लगता है तब उस पर विभिन्न प्रकार की उंगलियां उठने लगती हैं। तब विभिन्न प्रकार के लोग उसे गिराने और हराने का कार्य करने लगते हैं। विचलन उसके जीवन में स्वभावतः आ ही जाता है। लेकिन तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ ना हो, तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई भी दुख की घड़ी ना आए, तुम्हारे जीवन में ऐसा जरा सा भी कष्ट ना हो, यह सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है। कारण कि तुम ऊंचाई पर जाने वाले हो,
जब मनुष्य प्रगति के साथ बहुत ऊंचाई पर जाने वाला होता है, तब उसके मन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ खड़ी होती हैं। तब वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं के आगे झुक भी जाता है। लेकिन जो मनुष्य धर्म का साथ देते हुए भी और किसी भी चुनौती के आगे ना झुकने का साहस करता है, वास्तव में उससे बड़ा वीर इस संसार में कोई नहीं। लिंग, जाति, इन चीजों से परे, देश काल गणना से परे, जो मनुष्य अपने भीतर साहस जुटाकर रखता है, चाहे उसे कितना भी नीचे गिराने का प्रयास किया जाए, यदि उसके मन में यह बात आती है कि उसका ईश्वर उसके साथ है, कि उसका इष्ट उसके साथ है, कि उसे कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, तब फिर वह जीवन में आगे बढ़ ही जाता है। फिर चाहे देवता उसका साथ दें अथवा ना दे, फिर चाहे राक्षस उसके पीछे ही क्यों ना पड़ जाएं, चाहे राक्षसी गुणों से युक्त लोग उसे तबाह करने के लिए अपना पुरजोर प्रयत्न क्यों ना कर ले, फिर भी वह हारता नहीं, फिर भी वह तकलीफ में नहीं आता, वह झुकता नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत तरह के आभास होते रहते हैं। कुछ आभास इस लोक से तुम तक पहुंचे हैं, तो कुछ आभास इस लोक से परे हैं। जो आभास इस लोक से परे होकर भी तुम तक पहुंच रहे हैं, वो वास्तव में वह अलौकिक जगत से ही निकले हुए हैं। कुछ पारलौकिक जगत से निकलने वाली ऊर्जाएं भी नकारात्मक हो जाती हैं, किंतु तुम नकारात्मक ना हो। चाहे तुम्हारे सामने परिस्थितियां कैसा भी रुख क्यों ना मोड़ लें, किंतु यदि तुम नकारात्मक नहीं होते हो, तो तुम्हें भला जीतने से कौन रोक पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं तुमसे कह रहा हूं वह जानो, क्योंकि तुम्हारे भूत में बहुत से ऐसे राज छिपे हुए हैं, तुम्हारे अतीत में ऐसे बहुत से राज छिपे हुए हैं, जिनसे यदि पर्दा हट गया तो तुम्हारा जीवन उस खुली किताब के समान हो जाएगा, जिससे न जाने कितने ही लोग लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसे बचाया जा रहा है, इसे संचित किया जा रहा है, इसे तुम्हारे द्वारा ही ढूंढने का प्रयास कराया जा रहा है, ताकि कोई तुमसे बेवजह का लाभ ना ले पाए, बल्कि तुम उसका भरपूर लाभ ले सको। और वो लोग जो तुम्हें गिराने का, तुमसे लाभ लेने का, तुम्हें हराने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें उनका सबक मिल सके। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों को अपने कर्मों का सबक मिलना ही चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो इस जगत में पाप कर्म बढ़ते चले जाएंगे, और जब पाप कर्म बढ़ते हैं तो मनुष्य दुख को झेलता रहता है, तो मनुष्य जीवन ही दुखों से युक्त हो जाता है, क्योंकि फिर नरसंहार होते हैं, फिर अत्याचार होते हैं। और मैं इन्हीं सब से तुम्हें बचाना चाहता हूँ, और तुम्हें बचाने के ही लिए मैंने बहुत सी योजनाएं रची हैं। धीरे धीरे तुम जान पाओगे कि यह योजनाएं कौन सी हैं, जिनसे तुम्हें आगे तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। वह योजनाएं कौन सी हैं जिनसे तुम्हें प्रगति दिलाए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। और वो लोग जो तुम्हें हराना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं, उनके साथ क्या होगा यह भविष्य के गर्भ में छुपाया गया है। लेकिन अब इन सभी रहस्यों से पर्दा हटने वाला है। लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। कारण ये है कि जब यह सब घटित होगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन दृष्टिगत होगा। निश्चित तौर पर तुम्हें इससे लाभ होगा, निश्चित तौर पर तुम्हारा मन प्रसन्न होगा, लेकिन इसके साथ ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ जाएगी। इसलिए तुम्हें मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि तुम हारो नहीं, तकलीफ में ना आओ, ताकि तुम दुख में ना आओ। मेरे प्रिय, मेरा यह संदेश आज तुम्हारे लिए वरदान है। धीरे धीरे तुम इसे समझने में सक्षम हो पाओगे। तुम्हारे लिए चीजें
इस प्रकार से होंगी जैसे तुम्हें लगने लगेगा प्रारंभ में कि कुछ भी तुम्हारे पक्ष में नहीं जा रहा, जैसे प्रकृति का हर एक कण तुम्हारे विरोध में आ खड़ा हुआ है, जैसे सब कुछ तुम्हारे विरोध में कार्य करने को विवश हो रहा है। लेकिन अंततः तुम यह जान पाओगे कि ऐसा सब कुछ केवल तुम्हें विजय दिलाने के लिए ही किया जा रहा था। तुम्हें अब जीतने से रोका नहीं जा सकता, और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि केवल नियति ऐसा चाहती है, बल्कि मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के अनुसार चलता है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे कर्म अब उस सटीक दिशा में जा रहे हैं जहां से जीत मिलना तुम्हारा अधिकार है, और तुम्हारे अधिकार से तो तुम्हें वंचित नहीं किया जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे गहराई से सुनो ताकि तुम इसका भरपूर लाभ ले सको। तुम्हारे अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, अब तुम्हारे भीतर वह क्षमता नहीं कि उसे बदल सको। तुम्हारे भविष्य के गर्भ में क्या है यह तुम जान नहीं सकते, लेकिन वर्तमान क्षण में अपने आप को 100% लगाकर यदि तुम जीवन जीने की कला सीख जाते हो, तब फिर तुम यह जानो कि इस विकराल संसार में विनाश की घड़ी में भी तुम शून्यता को प्राप्त करके सर्वस्व प्राप्त कर लोगे। और मेरी यही सोच है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जिससे सारी चीजें खोखली और नकारात्मक होने के बावजूद भी तुम्हारे लिए कार्य कर रही हों, जिससे तुम लाभ की भरपूर घड़ी में आ सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मानसिक रूप से मजबूत हो सको, तुम भौतिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो सको, और इसका लाभ लेकर तुम अपने जीवन को 100% समर्पण के साथ जी सको। यह मेरी कामना है, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा ही कुछ हो। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ योजनाओं का चयन कर लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे अंदर बुद्धि का विकास हो रहा है वह तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन यह क्रिया निरंतर करी जा रही है ताकि तुम उस अंत लाभ को प्राप्त कर सको जहां तुम्हें न केवल खुशियां मिले, जहां तुम्हारा कोई लाभ ना ले सके, जहां तुमसे कोई लाभ ना ले सके। तुम अपनी स्वेच्छा से यदि किसी को लाभान्वित करना चाहो वह अलग बात है, किंतु कोई तुम्हारा प्रयोग कर तुमसे लाभ ले, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और इसलिए मैंने अलग अलग प्रकार की रचनाएं रची हैं। प्रिय बच्चे, तुम एक ऐसे बाग में प्रवेश करने वाले हो जो पूरी तरह से वृक्षों से घिरा हुआ है, जहां दिव्य जल रूपी झरना बह रहा है, जहां जब सूर्य का उदय होता है तो केवल सूर्य का उदय नहीं होता, बल्कि आशा की एक ऐसी किरण का उदय होता है, एक ऐसे सर्वोत्तम अवसर का उदय होता है जिससे मनुष्य जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। एक ऐसा बाग जिसकी घास पर चलने पर, उन हरी हरी घासों पर जब तुम्हारे कदम पड़ते हैं, तब तुम मन ही मन बड़े खुश होते हो, तब भीतर से तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस बात को गहराई पूर्वक सुनो, यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रिय बच्चे, अब जबकि तुम्हारे लिए रचनाएं रच दी गई हैं, तो तुम डर के या फिर किसी भी प्रकार के संशय में मत रहो। अपने मन से भय को मिटाकर पूरी तरह से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन जियो। ऐसा करके न केवल तुम अपने लिए लाभ करोगे,
बल्कि तुम्हारे जरिए उन सभी लोगों को लाभ दिला पाओगे जो तुम्हारे छत्र छाया में आने वाले हैं। वास्तव में अब तुम्हारा आभा मंडल इतना प्रभावी होने वाला है कि धीरे धीरे बहुत से मनुष्य तुम्हारे प्रभाव क्षेत्र में आएंगे और तुम जैसा बन जाने को आतुर हो जाएंगे। तुमसे प्रेरित होकर वह लोगों में खुशियां बांटने का कार्य प्रारंभ करेंगे। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी जीतने की बारी है। अब तुम जीत को अपनाने वाले हो, इसलिए खुश रहो, स्वतंत्र होकर जीवन जियो। मेरे प्रिय, एक बात सदा याद रखो, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। चाहे प्रेम, धन, समृद्धि, संपत्ति, त्याग, समर्पण, द्वेष, राग, दुख, शोक, दरिद्रता, अहंकार, त्याग, धोखा, जो बांटोगे बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करोगे। चयन तुम्हारा है और बड़ा साधारण है। तुम अपने लिए क्या पाना चाहते हो वह बांटना प्रारंभ करो। प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ था और सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। यह बात कभी मत भूलना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने। इसलिए मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। प्रिय बच्चे, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारा सदा ही कल्याण होगा।